हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग। दोस्तों आज अपन शुरू कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो अपन इसका इंट्रोडक्शन बेटा पहले कर चुके हैं, तो आज देखते हैं मेल रिप्रोडक्शन। तो चलो आइए शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें अपन सबसे पहले देखने वाले हैं कि सेक्स ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा इसमें दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये देखो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो बेटा जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं ना मेल में, उसको क्या बोलोगे आप? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलोगे। और उसके साथ साथ बेटा वो सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अपना यहाँ पे एग्जाम्पल है कौन सा? टेस्टिस। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया? टेस्टिस। क्यों हो गया बेटा? बिकॉज स्पर्म ओब्लिक गैमेट्स आर प्रोड्यूस हेयर। और बेटा इसी के साथ साथ क्या भी लिख सकते हो, या क्या भी प्रोड्यूस करता है, ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। और कौन सा हार्मोन होता है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है। अब आते हैं अपने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वो हो सकते हैं जो देखो स्पर्म का प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं, गैमेट्स का प्रोडक्शन तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन तक वो हेल्प करते हैं, गैमेट्स का ट्रांसफर करते हैं, गैमेट्स का फंक्शनल मैच्योरेशन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, सारी चीजें करते हैं बेटा। तो वो क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो देखो इसमें कुछ आएंगे बेटा आपकी डक्ट्स आएंगी, कुछ क्या हो सकती हैं? डक्ट्स हो सकती हैं, कुछ क्या हो सकती हैं? ग्लैंड्स हो सकती हैं। और एक होता है बेटा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया का काम क्या होता है कि स्पर्म को एजिकुलेशन करवाता है बेटा, इंसेमिनेट करवाता है वेजाइना के अंदर। चलो देखो, मेल एसेसरी सेक्स डक्ट। डक्ट और ट्यूबुल्स ही होंगे बेटा, ये कोई हार्मोन सिक्रेशन नहीं करेंगी। तो देखो एक होता है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस क्या होता है? जैसे मान लो ये बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, हाईली कोल्ड ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ये जाके बेटा एक यहाँ से कुछ छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, वो आगे जाके एक जाल जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा अपन उसको? रेटेटेस्टिस बोलते हैं। चलो देखो आगे, इसके बाद में होता है वासा एफरेंसिया। तो बेटा जो टेस्टिस से, यानी ये टेस्टिस था, ठीक है बेटा, ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है। यहां से स्पर्म निकल के कहाँ जा रहे हैं बेटा? एपिडिडाइमिस में। एपिडाइमिस क्या होती है? हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स होती है एक, है ना। तो इसके अंदर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वासा एफरेंसिया। यानी ऐसे याद रख लो कि स्पर्म जो टेस्टिस से एग्जिट होते हैं ना, बाहर जाते हैं ट्यूब्यूल्स में, एपिडाइमिस में, तो वो किसके थ्रू जाते हैं बेटा? वासा एफरेंसिया के थ्रू। एग्जिट एफरेंसिया, ई एग्जिट एफरेंसिया। एपिडाइमिस तो बेटा ये हाईली कोल्ड ट्यूब्यूल्स होती है, यहाँ पे मैच्योरेशन होता है, इसका फंक्शनल मैच्योरेशन होता है। और कुछ समय के लिए बेटा यहाँ पे इनका स्टोरेज भी होता है एपिडाइमिस में। ठीक है, वासा एफरेंसिया एपिडाइमिस के आगे की जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हो आप? ट्यूबुल जो होती है उसको वासा एफरेंसिया बोलते हैं बेटा। डिटेल से अपन देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं अपन डक्ट। डक्ट का काम क्या होता है बेटा? कोई ना कोई फ्लूइड सिक्रेशन कर रही है, कोई ना कोई क्या कर रही है? ये फ्लूइड का सिक्रेशन कर रही है। तो देखो एक होता है सेमिनल वेसाइकल, पेयर्ड में होती है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में। तो बेटा ये 60 to 70% क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है, सीमन बनाती है बेटा, स्पर्म नहीं बनाती। स्पर्म कौन बनाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये अनपेयर्ड होती है बेटा, यानी सिंगल होती है, अखरोट की जैसे 5 पार्ट में। एक होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है, ठीक है, या फिर उसको काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा। आप क्या भी बोलते हो? काउपर ग्लैंड होती है। ये मेम्ब्रेनस जो यूरिथ्रा होता है या पीनस होता है उस पे रहती है बेटा, ये काउपर ग्लैंड बोलते हैं इसको। पेड ग्लैंड होती है दोनों तरफ, है ना, बल्ब की जैसी होती है, बल्बो यूरिथ्रल भी इसीलिए बोलते हो। अब अपन देखते हैं कि जो स्क्रोटम है ना, उसके स्ट्रक्चर देखते हो। तो बेटा ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। क्या होता है ये? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एब्डोमिनल यानी बेटा जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है उससे ये बाहर की तरफ रहता है। तो ये पाउच की जैसी स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्क्रोटम। ठीक है, बाहर वाले जो ये इसको बोलते हैं बेटा स्क्रोटम बोल रहे हैं अपन। क्या बोल रहे हैं इसको? स्क्रोटम। तो ये पाउच है मान लो। तो बेटा यहाँ पे देखना कि इन दोनों को, ये टेस्टिस सेकंड और ये बेटा फर्स्ट हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों टेस्टिस है। तो इनके बीच में एक सेप्टम मिलता है, इनके बीच में एक दीवार मिलती है। देखो बायोलॉजी में कहीं पे भी जो दो ऑर्गन है ना, उनके बीच में अगर कोई डिवाइडेशन मिल रहा है, पार्ट मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं सेप्टम बेटा। अपन क्या बोलते हैं उसको? सेप्टम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? सेप्टम हो गया, सेप्टम। और ये क्या हो गए बेटा? आपके टेस्टिस हो गए। अब देखो इसमें दो प्रकार की मसल्स मिल रही हैं। दो प्रकार की क्या मिल रही है यहाँ पे इसमें? मसल्स। एक होती है क्रीमेस्टर मसल, देखो बेटा ध्यान देना, और एक होती है डार्टोस मसल। एक कौन सी होती है? डार्टोस मसल होती है। एक क्रीमेस्टर और एक डार्टोस मसल। चलो अब एक चीज का ध्यान दे लेना,
अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे कंट्रोल में है ये, तो दोनों मसल कौन सी हैं? स्मूथ मसल है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल कैसी होती हैं नेचर में, तो उनका नेचर कैसा होता है भाई? स्मूथ मसल होती हैं वो, यानी इनवॉलेंट्री मसल होती है। ठीक है साहब, इनवॉलेंट्री मसल हो गई। इनके फंक्शन क्या है, क्यों पड़ी हुई हैं ये? अच्छा जी, इनके फंक्शन होती हैं ये टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं बेटा। क्या रखती हैं वो? टेम्परेचर मेंटेन। अब अगला क्वेश्चन है कि टेम्परेचर मेंटेन कैसे रखती है? तो भाई देखो, एक तो क्रीमेस्टर मसल तो ये है, पेड़ में है ना भाई, दोनों तरफ होंगी, तो ये क्या करती है? इसको ऊपर की तरफ खींचती है बेटा। ठीक है, ऊपर की तरफ खींचती है, या फिर ये रिलैक्स करेंगी तो बेटा नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, ये क्यों खींचती है? जैसे भाई मान लो बाहर टेम्परेचर कम है और बॉडी का टेम्परेचर तो बेटा मेंटेन रहता है ये लगभग 37। ठीक है, तो ये अपनी तरफ खींचती है बॉडी वॉल की तरफ। बॉडी वॉल की तरफ जाएंगी तो बॉडी का टेम्परेचर गेन करके टेम्परेचर मेंटेन रखती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, थोड़ा ज्यादा है, बाहर का ही थोड़ा ठीक ठाक है ना, तो ये फिर इससे दूर भी जाएंगी, तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ऐसे ही मसल्स किसमें मिल रही हैं बेटा? इसकी बॉडी वॉल में मिलती है, जिसको तुम क्या बोलते हो? डार्टोस। तो ये मिलकर इसमें मिल रही है बेटा, बॉडी वॉल में मिल रही है। ठीक है, इसको बोलते हो डार्टोस। तो ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये भी ऊपर की तरफ खींचेंगी ये। ठीक है, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। अब टेस्टिस जो बेटा बॉडी वॉल से जुड़ा रहता है ना, जो टेस्टिस वर्षण होते हैं, तो ये भी यार स्क्रोटम से जुड़े हुए होंगे ना, तो वो गुब्रेनिकुलम होती है बेटा। कौन सी होती है? अटैच्ड द टेस्टिस विद द वॉल ऑफ स्क्रोटम, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, यहाँ पे ना आपको स्वेट ग्लैंड भी मिलेंगे बेटा। कौन से मिलेंगे आपको? स्वेट ग्लैंड भी मिलेंगे। स्वेट ग्लैंड क्या करती हैं? एक्सिस में स्वेट का सिक्रेशन करते हैं। एक्सिस में क्या करते हैं? स्वेट का सिक्रेशन, जिससे वेपराइजेशन होगा, तो वो टेम्परेचर को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। ठीक है, ओके। अब देखो, इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताई गई हैं कि कितना बड़ा होता है, कितना लंबा, कितना चौड़ा ये होता है टेस्टिस। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी या फिर एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। ठीक है, 2 to 3 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जैसे वैसे बोले तो 2 से 2.5 डिग्री। ठीक है बेटा, इज मेंटेन एज पेड द को बॉडी टेम्परेचर। तो बेटा बॉडी टेम्परेचर को ही मेंटेन करता है। क्रीमेस्टर मसल्स क्या करती हैं बेटा? डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन इन देयर मसल्स पुल द टेस्टिस टुवर्ड बॉडी कीपिंग देम वार्म ऑलवेज विंटर। बेटा साइज इसका ना सिकुड़ जाता है सर्दियों के टाइम पे। ठीक है, तो बॉडी को ये तो वार्म रखती हैं इसको, टेस्टिस को। ठीक है, अब देखो कि जो टेस्टिस होते हैं ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, तो क्या ये जब अपना गैस्ट्रुलेशन स्टेज में थे तभी से बाहर थे क्या? नहीं भाई, ये पहले इनर एब्डोमिनल ही होते हैं, लेकिन 7th मंथ में। कब बेटा? 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये क्या आ जाते हैं? डिसेंड कर जाते हैं। कहाँ पे? स्क्रोटम में। तो देखो, डिसेंड ऑफ टेस्टिस बिगिनिंग एट 7.5 मंथ। तो बेटा इसको अपना 7 मंथ ही मान के चलना। ठीक है, पहले एब्डोमिन थे, अब ये बाहर आ गए। तो अब देखो कब आते हैं ये? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्टिमुलेट करने से आते हैं बेटा, यानी आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होना चाहिए। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है ना, तो बेटा आपके जो टेस्टिस होते हैं ये बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, बाहर का मतलब स्क्रोटम में नहीं आ पाएंगे। तो देखो, एक कैनाल होती है इंग्वाइनल कैनाल। कौन सी बेटा? इंग्वाइनल कैनाल की वजह से इंग्वाइनल कैनाल होती है, ये इंग्वाइनल कैनाल है। ठीक है, अब इससे ये स्क्रोटम, देखो ये जो आपके टेस्टिस हैं ये अंदर आ रहे हैं, तो ये इंग्वाइनल कैनाल है ना, ये अकेला इसका इंग्वाइनल कैनाल का ये काम नहीं है कि टेस्टिस ही आ रहे हैं। तो बेटा इसमें स्पर्मेटिड कोड भी होती है। इसमें क्या भी होती है? स्पर्मेटिड कोड भी होती है, जिससे स्पर्म लटके हुए रहते हैं। तो क्रीमेस्टर मसल उसी में रहती है बेटा। उसी के अंदर आपकी लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, और नर्व भी होती हैं, न्यूरॉन्स भी होती हैं, और ब्लड वेसल्स भी सारी होती हैं। तो किसमें होती है बेटा? स्पर्मेटिड में। स्पर्मेटिड कैनाल होती है एक। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कोड बोल देते हैं, कोड है स्पर्मेटिड कोड। ठीक है, और वो किससे जा रही होती है? इंग्वाइनल कैनाल से जा रही होती है। अच्छा, इंग्वाइनल कैनाल से एक बात और बता दें कि भी कई बार ना आपकी इंटेस्टाइन है ना, इसमें धस जाती है, ऐसे जाके इंटेस्टाइन ऐसे हो जाती है। थोड़ा इसे कलर से ऐसे दिखा देते हैं, इंटेस्टाइन ऐसे ली जाती है इसमें इंग्वाइनल कैनाल में, जिसको ऑपरेशन के थ्रू हटा भी देते हैं। लेकिन ये कंडीशन है, इसको हर्निया बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? हर्निया बोलते हैं। चलो देखो, इंग्वाइनल कैनाल गेट क्लोज आफ्टर डिसेंड ऑफ टेस्टिस। ठीक है, बैट में बेटा नॉन ब्रीडिंग पीरियड
टेस्टिस एब्डोमिनल में होते हैं, लेकिन ब्रीडिंग सीजन जैसे ही आता है तो टेस्टिस कहाँ पे आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं। यानी ये सीजनल होता है बेटा, अगर ब्रीडिंग पीरियड है तो बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज अंदर रहेंगे। व्हेल, डॉल्फिन और इसमें बेटा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहते हैं, यानी इंटर नहीं होते, इंटर ही रहते हैं। अब देखो, अब ये एक ना काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, यहाँ पे भी क्या होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। अब देखो, वार्म ब्लड है, कोल्ड ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्किन है, तो आपस में एक दूसरे का टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखते हुए होते हैं ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है यहाँ पे भी। और काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पे होती है, और बेटा होती है आपके, याद करो, नेफ्रॉन में, ठीक है। तो ये होती है, ये सारा होता है ना, ये किसके लिए होता है भाई, फॉर टेम्परेचर मेंटेन। किसके लिए भाई, टेम्परेचर मेंटेन के लिए होता है ये सारी चीजें, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है क्रिप्टो आर्किडिज्म। क्रिप्टो आर्किडिज्म, क्रिप्टो मतलब छिपे हुए वर्षन, आर्किडिज्म तो किसके लिए आया है, वर्षन के लिए आया है। क्रिप्टो मतलब छिपे हुए वर्षन, तो मैं छिपे तो कैसे लिखूं, छुपे हुए वर्षन लिख देते हैं, वृषण, ठीक है। यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें वृषण कहां पे नहीं आए हैं, डिसेंड नहीं करे हैं, स्क्रोटम में, आपके एब्डोमिनल में ही है। फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस, ठीक है बेटा। तो स्टेरिलिटी हो सकती है, इससे बंध्यता आ सकती है। भाई देखो, अगर वो अंदर है तो स्पर्म ही नहीं बनेंगे ना यार, डिसेंड नहीं करें अभी तक और एब्डोमिनल कैविटी में ही है, तो क्या हो जाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा ना, तो बताओ आप बच्चे कहां से पैदा करोगे, तो वो तो कौन सी कंडीशन हो गई, स्टेरिलिटी हो गई। चांसेज ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर इज वेरी हाई, ठीक है भाई। तो वहां पे क्या भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जरी करवाओ भाई, विद इन 18 मंथ ऑफ बर्थ, भाई 1.5 साल तक आप क्या करवा लो, उसकी सर्जरी करवा लो, ये उसकी कंडीशन थी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि ये अपन ने एक डायग्राम बनाया हुआ है बेटा, यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है कि सबसे यहाँ पे देखोगे तो बेटा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और इसके आगे बेटा आपका ये यूरेथ्रा जा रहा है, यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, और ये आपकी सेमिनल वेसाइकल, ये कहाँ से आ रही है बेटा, आपकी वासा डिफरेंशिया से आ रहा है, ठीक है, वासा डिफरेंशिया। और इसमें जाके ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब, सेमिनाइल वेसिकल जो होती है ना बेटा, ये क्या करती है, 60 से 70% सीमन बनाती है बेटा, ये क्या बना देती है, सीमन बना देती है। अच्छा, ये काम, एक चीज देखो यहाँ से बेटा आपके स्पर्म बने, यहाँ से आपके क्या बने, स्पर्म, कि नहीं मैं ऐसे कहूं कि यहाँ से बारात चालू हुई, ठीक है, एक दूल्हा है, वैसे तो सारे ही दूल्हे ही हैं इसमें तो, ठीक है ना, सारे क्या हैं इसमें, ये बाराती पूरे दूल्हों की है, ठीक है, बाराती तो बाद में बनते हैं यहाँ पे। तो सारे लोग यहाँ पे बैठ के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से चले और रेटेटेस्टिज में, रेटेटेस्टिज से वासा एफरेंसिया और एपिडाइमिस, एपिडाइमिस से कुछ दिन रुके, इनका मैच्योरेशन हुआ और फिर बेटा वासा डिफरेंशिया से चल दिए ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आए तो अब देखो दुल्हन के घर पे पहुंचने वाले हैं। दुल्हन का घर कहाँ पे है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये रास्ते में भी तो आएंगे ना, तो रास्ते में आके बेटा ये इन्होंने एक जगह विश्राम लिया जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको, सेमिनल वेसाइकल बोलते हैं। सेमिनल वेसाइकल क्या करता है, इनको ना कुछ फ्लूइड प्रोवाइड करवाता है, कुछ क्या करवाता है, फ्लूइड। अच्छा, उस फ्लूइड में क्या क्या रहते हैं भाई, उस फ्लूइड में रहता है यार कुछ हार्मोन्स रहते हैं, ओ कुछ ना एंजाइम्स रहते हैं, कुछ तो क्या है उसमें एंजाइम्स हैं, जैसे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन है इसमें, ठीक है। और क्या है उसमें, फ्रक्टोज है भाई, क्या है वहां पे, फ्रक्टोज है, यानी इसको एनर्जी दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो उसको, एनर्जी दे रहे हो। अब एनर्जी में क्या दोगे, अब देखो एनर्जी क्यों देनी है भाई, बारात अगर मान लो पहुंच रही है तो भाई बहुत पहले ना बहुत सारे लोग पैदल वैदल चल के ही जाते थे, तो उनको क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया भाई, नाश्ता पानी करवा दिया अपने दूल्हों की बारात को। अब फाइब्रिनोजन का क्या काम है कि भैया जो फ्लूइड यहाँ पे आया है ना उसको कोगुलेंट कर दो, यानी उसको गाढ़ा बना दो, ठीक है। गाढ़े से क्या रहेगा, जैसे मान लो पूरा फ्लूइड पड़ा है यहाँ पर, और इसी में क्या पड़े हैं बेटा, स्पर्म भी पड़े हैं। अब स्पर्म तो लाइक धुले हैं ना, तो इनको तो जग पड़ नहीं रही ना, इनकी तो आदत खराब है, तो भाई इसको ना आप एक जेली लाइक स्ट्रक्चर दे दो, फ्लूइड मतलब थोड़ा डेंस, ठीक है। तो इसमें ये नॉन मोटाइल रहेंगे, तो इनकी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। भाई देखो स्पर्म में क्या है, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, अगर वो ज्यादा मोटाइल होंगे, मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो एनर्जी को क्या कर पाएंगे, वो नष्ट कर पाएंगे। तो पहले क्या कर लो भाई, कंजर्व कर लो ना, आगे जरूरत पड़ेगी आपको,
ठीक है, दूल्हे राजा को आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपने क्या कर लिया, इसको कंजर्व कर लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ये चल के आगे जाते हैं। अब ये जो डक्ट बनी ना आगे, ये कॉमन डक्ट बनी, इसको बोलते हैं बेटा अपन एजिकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजिकुलेटरी डक्ट। ये जाके कहाँ पे, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ना उसके पीछे जाके खुल जाती है इसमें, ठीक है। अब ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड और होती है, ये क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? अच्छा, ये पहली बात तो सिंगल होती है, ये तो फिर भी पेयर में थी, दोनों साइड में मिलती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड होती है सिंगल और अखरोट की जैसी होती है। कैसी होती है बेटा? ये अखरोट की जैसी। अब इसका काम क्या होता है भाई? ये भी 20 से 30% क्या बनाती है? सीमन बनाती है। ये भी एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रेट करती है, ये भी